Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skilled Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम एक और इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे। यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा इंटरव्यू ऑफ कारपेट फिटर। अगर आप कारपेट फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं सो दिस वीडियो विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन योर इंटरव्यू। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि हमारा एम सिर्फ़ और सिर्फ आपको हेल्प और गाइडेंस प्रोवाइड करना है। ये हमारा मेन बिज़नेस नहीं है, हमारा मेन बिज़नेस अमेज़ॉन और ईबे का है। सो दीज़ वीडियोज़ आर ओनली फॉर योर गाइडेंस। चलें मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। So they start the interview with asking your name, your date of birth and your nationality. सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेशनैलिटी पूछी जाती है टू कंफर्म। और इसके बाद जो है वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी किसने पे की, एंड जिसने भी वो फ़ी पे की हो आप उसका बता सकते हैं, और आपका उसके साथ क्या रिलेशन है। अगर आपने खुद की है तो अपना बता दें, और अगर किसी और ने की है तो फिर आप उसका भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है हु कंप्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसने कंप्लीट किया। तो जिसने भी वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया है या आपकी हेल्प की है तो वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने खुद किया है तो भी बता दें, अगर आपने किसी कंसल्टेंट की हेल्प ली है, घर में से किसी की हेल्प ली है, तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है डू यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। अगर आपकी रेलेवेंट जो है वो क्वालिफिकेशन है, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका रेलेवेंट अगर एक्सपीरियंस है इस जॉब से रिलेटेड जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो आपको बताते हैं कि इन चीज़ों को आप एक्सप्लेन करें किस तरह से रेलेवेंट है, आपने क्या स्टडी किया, आपने कहाँ पर जॉब की, क्या जॉब की, किस पोजीशन पर की। तो वो सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर आप उन्हें बता सकते हैं। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है डू यू थिंक यू हैव ऑल द नेसेसरी स्किल्स टू अंडरटेक दिस जॉब इन द यूके। क्या आपको लगता है कि आपके पास वो सारी स्किल्स हैं जो कि एक कारपेट फिटर में होनी चाहिए। तो आप पहले बेहतर है कि उन्हें स्किल्स का बताएं कि कारपेट फिटर के लिए क्या क्या स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, और आप में वो स्किल्स हैं, और अगर हैं तो आप उन स्किल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे उन स्किल्स को यूज़ करते हैं। थोड़ा डिटेल के साथ आप इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके। अपने यूके के स्पॉन्सर के बारे में हमें बताएं, जैसे कि उनका नाम, उनका एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, और इसके साथ साथ नेचर ऑफ द बिज़नेस कि आप जिस ऑफिस में जा रहे हैं उनका मेन बिज़नेस जो है वो क्या है, किस चीज़ पर वो लोग काम करते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ कैन यू रिपेयर डैमेज सर्फेसेस, विच मटेरियल डू यू यूज़। जो डैमेज सर्फेसेस होते हैं उनको आप किस तरह से रिपेयर करते हैं, किस तरह से उनको ठीक करते हैं, उनके लिए कौन सा मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह आपको पता चलता है ये जो सरफेस है ये डैमेज है, किस तरह से डैमेज है, और क्या चीज़ जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि ये सरफेस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने आंसर करना है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज़, योर एक्सपीरियंस एंड योर क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है ऑन विच सर्फेसेस डू यू यूज़ स्टेपल एंड ऑन विच सर्फेसेस डू यू यूज़ ग्लू। अब आपको कैसे पता चलता है कि सरफेस पर स्टेपल यूज़ किया जाएगा या ग्लू यूज़ किया जाएगा, और कौन से सरफेसेस पर हम स्टेपल यूज़ करेंगे और कौन से सरफेस पर ग्लू यूज़ करेंगे। तो ये आप अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस बता सकते हैं, जैसे जैसे आपने सीखा है कि कौन से सरफेस पर क्या चीज़ करना जो है वो बेहतर होता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है कैन यू डिटेल योर पर्सनल सेफ्टी किट। आपकी जो पर्सनल सेफ्टी किट है उसके बारे में आप डिटेल बताएं कि उस किट में आपके पास क्या क्या चीज़ें होती चाहिए, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, और किस तरह से आप जो है सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन क्या होता है, तो आपने एक्सप्लेन करना है कि पब्लिकेशन क्या होता है। जितना इजी वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे और जितना आप इसको
डिस्क्राइब कर सकते हैं, जितना आपको इस बारे में नॉलेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करें और बेसिक आंसर को जो है वो आप अवॉइड करें। जितना डिटेल में आंसर कर सकते हैं वो आप करें तो इट विल बी गुड फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, हाउ कैन यू इन्हेंस योर स्किल्स। आप अपनी स्किल्स को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, आप किस तरह से जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो वो यहाँ पर आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि कौन सी चीज़ों से जो है वो आप सीखते हैं और किन चीज़ों से जो है आप पिक करते हैं चीज़ें कि ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए, ये स्किल्स जो हैं आपकी थोड़ी वीक हैं और इनको आपने और स्ट्रॉन्ग करना है और बेहतर करना है। कहाँ पे आपके वीक पॉइंट्स हैं तो उनको अवॉइड करके आपने और आगे बढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हाउ डू यू इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट्स एंड कट्स व्हेन फिटिंग कारपेट्स। जब आप कारपेट फिट कर रहे होते हैं तो आप कौन से जो है वो मेजरमेंट टूल यूज़ करते हैं कि आपकी जो फिटिंग है, आपके जो कट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट उसी जगह पर आ रहे हैं जहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपने जो है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के किस तरह से आप मेजरमेंट लेते हैं और क्या क्या जो टूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, किस तरह से आप मेजरमेंट करते हैं और फिर उस कारपेट को जो है वो फिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करनी है। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट टाइप ऑफ कारपेट हैव यू वर्क विद इन द पास्ट। आप अपने पास्ट में आपने जो एक्सपीरियंस लिया है अभी तक, उस एक्सपीरियंस में आपने कौन कौन से टाइप के जो कारपेट हैं उनके साथ वर्क किया है। तो यहाँ पर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जितने टाइप के कारपेट्स के साथ आपने वर्क किया है, जितने टाइप के कारपेट्स को आपने फिटिंग में यूज़ किया है, वो सारे आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू प्रिपेयर्ड द सब फ्लोर। क्या आपने सब फ्लोर प्रिपेयर किया है। तो आपने इसका डिटेल के साथ और बेहतर है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो आंसर करें कि आप जब सब फ्लोर बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, किन चीज़ों को आपने माइंड में रखना होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है इस चीज़ के लिए। तो वो सारा आपने यहाँ पर डिटेल के साथ इस चीज़ का आंसर करना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, डू यू नो अबाउट पैडलिंग थिकनेस अंडरले द कारपेट। क्या आपको पैडलिंग थिकनेस के बारे में पता है जो कि कारपेट के अंडरले में होती है। वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि पैडलिंग थिकनेस पहले तो होती क्या है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करें और इस चीज़ को आप किस तरह से रिज़ॉल्व करते हैं। अगर थिकनेस है तो उसको किस तरह से फ़िट करेंगे, उस कारपेट को किस तरह से फ़िट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ कारपेट फिटिंग। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन द यूके एंड व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। डे टू डे बेसिस पर आपके क्या टास्क होंगे, आपने डे टू डे बेसिस पर क्या करना है और आपकी जॉब ड्यूटीज़ में क्या क्या आता है। तो बेहतर यही है कि जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको आंसर करें। आपके जो कॉज पर चीज़ें मेंशन हैं उनके अकॉर्डिंगली आंसर करें। जो आपकी ड्यूटीज़ रिक्वायर्ड हैं वही आप यहाँ पर भी बताएं कि ये ड्यूटीज़ जो हैं वो आपकी होंगी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री। आपकी होम कंट्री में करंटली आपकी क्या जॉब है, आप करंटली क्या जॉब कर रहे हैं। तो वो आप बता सकते हैं। अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं तो जिस कंपनी में कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, किस पोजीशन पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें और कब से आप जो है वो ये जॉब कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप उस टाइम पर नहीं बताते तो फिर आपसे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया जाता है, दैट हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस जॉब रोल। कि आपको ये जॉब रोल करते हुए कितना टाइम हो गया है, कब से आप कर रहे हैं। तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितना भी आपका एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वाई डू यू वॉन्ट टू लीव योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके, व्हाट बेनिफिट विल यू हैव। आप अपनी करंट जॉब रोल को छोड़कर जो यूके में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पर आप क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ से आपका क्या फ़ायदा है। तो जो भी आपकी रीज़निंग है आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वहाँ पर जॉब मार्केट जो है वो ज़्यादा है, अच्छी है और स्किल वर्कर को वहाँ वैल्यू किया जाता है। या फिर जो भी आपका रीज़न है वो आप यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर अगर आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वेयर आर यू गोइंग टू लिव इन द यूके। आप यूके में कहाँ पर रहेंगे,
यूके में अगर आपने रेजिडेंस फाइंड कर ली है तो आप उन्हें यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस बता सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो है वो अपनी रेजिडेंस फाइंड कर ली है। अगर आपने रेजिडेंस फाइंड नहीं की तो आप जो है वो कोई बेसिक एरिया बता सकते हैं कि यहाँ इस एरिया में आप जो है वो लेना चाह रहे हैं घर, लेकिन आप इस इंटरव्यू के रिज़ल्ट के बाद जो है उस एरिया में कोई घर जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो आप इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस द एड्रेस ऑफ योर ऑफिस। आप अपने ऑफिस का जो है वो यहाँ पर एड्रेस बताएं जहाँ पर आपने काम करना है, वो आप यहाँ पर एड्रेस बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आप अपनी वर्क प्लेस तक अकोमोडेशन से किस तरह जो है वो ट्रैवल करेंगे। तो अगर आप बाय बस करेंगे वो भी बता सकते हैं, और अगर आप बाय वॉक करना चाह रहे हैं और पास ही ऑफिस तो वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आपकी वर्क प्लेस से आपकी अकोमोडेशन तक कितना जो है वो डिस्टेंस है, 1 माइल, 2 माइल, 1 किलोमीटर। तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितना भी डिस्टेंस है वो आप यहाँ पर बताएं। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर। क्या आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है। तो अगर आपने कभी पहले यूके ट्रैवल किया है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं किया देन यू कैन सिंपली से नो टू देम। एंड इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब इन द यूके। आपने इस जॉब के बारे में आपको कैसे पता चला कि यूके में जो है वो वैकेंसी है। तो जिस भी ऐप के थ्रू आपने ऐड देखा या जैसे भी आपको इस जॉब के बारे में पता चला वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हैव यू अप्लाइड टू एनी अदर जॉब्स इन द यूके। तो अगर आपने यूके में किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है तो आप बता सकते हैं, नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू। उन्होंने आपका इंटरव्यू जो है वो कैसे लिया। तो जिस भी ऐप के थ्रू आपका इंटरव्यू हुआ है उस ऐप का आप बता सकते हैं। और आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। उन्होंने क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे, किस टाइप के उन्होंने आपसे क्वेश्चंस किए थे इन द इंटरव्यू। तो जो भी उन्होंने क्वेश्चंस किए थे वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे किए गए थे। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। क्या आपको सारे क्वेश्चंस की जो है वो समझ आ गई है। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं आई किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो इस पॉइंट पर आप उनसे पूछ सकते हैं। आप उस क्वेश्चन के पॉइंट पर भी पूछ सकते हैं, जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है आपको समझ नहीं आए तो आप उसी टाइम उनसे पूछें। लेकिन तब अगर आपने नहीं पूछा तो अब आप जो है वो पूछ सकते हैं। एंड देन लास्ट पर आपसे पूछा जाता है आर यू फीलिंग फिट एंड वेल। तो अगर आप फिट फील कर रहे हैं, वेल फील कर रहे हैं तो यू कैन टेल देम। एंड उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू ऑफ यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा फॉर कारपेट फिटर। एंड I hope you liked the video. If you did, then please subscribe to our channel, like this video, comment below and share it with your friends. Thank you so much for watching. Keep supporting us. मिलते हैं next video में. Take care. Allah Hafiz.